हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रल हैंड्स चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी ईमेल आईडी sacralhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मैसेज बोलने वाली थी बट एनीवे सो जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। इस वक्त इस प्लैनेट पे या इस समय के दौरान इस प्लैनेट पे थोड़ी सी हेवीनेस है, हेवी एनर्जीज़ जो हम सब फील कर पा रहे हैं। और इसी हेवीनेस को ध्यान में रखते हुए स्पिरिट ने एक मैसेज दिया है आप सभी लोगों को। मुझे जो दिखलाया गया एज इन जो कन्वे करने के लिए आप लोगों को, वो एक लिटरली बहुत सारे पेड़ थे। मैं विजुअल्स की बात कर रही हूँ जो दिखाया गया मुझे, और वहीं से बहुत सारे मतलब एक घना जंगल जैसे होता है, और वहीं पर एक उगता हुआ सूरज जो इतनी सारी रोशनी दे रहा है कि जंगल कितना भी घना हो, स्पेस नहीं हो लाइट आने के लिए, लेकिन फिर भी उस घने जंगल में से भी लाइट उसे पार करके सन की, सूरज की रोशनी जो है, कि किरणें जो हैं हम तक पहुंच रही है। तो इट्स लाइक चाहे जितने भी घने जंगल, जो घना जंगल है यहाँ पर यूज़ किया गया है डार्कनेस या हैवी एनर्जी, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि लाइट पता नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी, क्योंकि ये दो पेड़ हैं जो बहुत चिपके हुए हैं एक दूसरे से। इसके यहाँ से कहाँ से स्कोप है लाइट के आने का। बट हाँ, जहाँ लाइट की बात होती है वो बहुत सारी चीज़ों को पार कर जाती है। तो वही यहाँ पर कहना है कि अभी होप और बढ़ाना है, अभी फेथ और बढ़ाना है हमें। ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये होपलेस फील करने का टाइम नहीं है, ये हेल्पलेस फील करने का टाइम नहीं है, बल्कि इसी वक्त हम और होपफुल बने कि आने वाली है लाइट। जब भी हम कुछ हेवीनेस से गुज़र रहे हैं या डार्क टाइम से गुज़र रहे हैं, देयर इज़ लाइट। ये लाइट जो मैं बोल रही हूँ, आप यूनिवर्स को मान सकते हैं, ईश्वर को मान सकते हैं, जिस भी पॉजिटिव शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन्हें मान सकते हैं। तो ये एक विजुअल था जो मुझसे जस्ट रीडिंग के पहले आपसे कन्वे करने के लिए बोला गया, तो इसीलिए मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की जो रीडिंग है उसमें हम एक तरह से होप, इंस्पिरेशन लाएंगे, लाने की कोशिश रहेगी। ऐसा मैसेज जो थोड़ा हमें हील कर सके, ऐसा मैसेज जो हमें थोड़ा इंस्पायर कर सके। ओके, सो लेट अस सी। Thank you so much viewers for coming here. Thank you. सबसे पहले मैंने सोचा था ये रीडिंग ग्रुप में डिवाइड करूँगी, बट ऐसा मुझे करने, इनफैक्ट अभी जस्ट मुझे ऐसा करने के लिए नहीं बोला जा रहा। तो आई गेस ये जो मैसेजेस है बहुत लोगों के लिए होगा यहाँ पे साथ में, तो हम अभी ग्रुप्स में इसे नहीं डिवाइड करेंगे। आज ये रीडिंग जो होगी वो कलेक्टिव होगी। ओके, सो लेट अस सी क्या इंस्पिरेशन एंड होप
स्पिरिट ऑफर करना चाहते हैं, फेरीज ऑफर करना चाहते हैं, एंजल्स, गाइड्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, मास्टर्स, थैंक यू। हमारे पास है सबसे पहला कार्ड ऑफ फाइंडिंग बैलेंस। क्या मैसेज है जो व्यूअर्स को इस वक्त सुनना है? हमारे पास है स्टार गेजिंग, थैंक यू। और क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। लुक इन अ बुक। बॉटम कार्ड एनर्जी है लॉस्ट एंड फाउंड की। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि फाइंडिंग बैलेंस इस वक्त ये मैसेज लेकर आ रहा है कि हम लोगों को इस वक्त रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 88 पोर्टल के बाद, 888 पोर्टल के बाद हम बहुत सारे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लाइट को अपने भीतर समा रहे हैं, समेट रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और साथ साथ हम बहुत सारी हीलिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग इस वक्त के दौरान चल रही है। आपकी बॉडी में आपको फील हो रहा होगा, स्पेशली आपको कुछ पार्ट्स आपके बॉडी के हैवी लग सकते हैं। जैसे इट्स नॉट कि आपने वहाँ पर वेट गेन कर लिया है, इट्स नॉट जस्ट दैट कि फिज़िकल लेवल पर, ये ऐसे अंदर से ही, जैसे एक होता नहीं है कि ये पार्ट मुझे ना थोड़ा हैवी लग रहा है अपना, और कहीं ना कहीं वो आपको ये भी शो कर सकता है व्यूअर्स कि वो पार्ट जो भी है, जो आपको लग रहा है हैवी है, क्या उसके आसपास कोई चक्रा है, क्या वहीं पर कोई चक्रा है, और ये देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो चक्रा सिस्टम जो है, वो जो वहाँ पे चक्र है, वो जो हम एनर्जी पोर्टल मानते हैं, जैसे वो ब्लॉक्ड है या फिर वो इम्बैलेंस है, और वो आपको सिग्नल दे रहा है उस पार्ट में हेवीनेस शो करके कि बैलेंस करो मुझे। तो समझिए कहीं पेट के आसपास आपको लगे कि हैवी लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने हैवी खाया है, इट्स जस्ट दैट कि कुछ हैवी लग रहा है यहाँ पे। तो नोटिस कीजिए, क्या सोलर प्लेक्सस या सेक्रल चक्रा का कुछ इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा? वो कैसे हम देखेंगे? अब सोलर प्लेक्सस जो है रिफ्लेक्ट करता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को, और जो हमारा सेक्रल चक्र है वो फेमिनिन एनर्जी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि आप मेल एनर्जी यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वो आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो कहीं बताने की हैवी फील कर रहा है, क्योंकि वो कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं इम्बैलेंस हूँ, मुझे बैलेंस करो। किसके साथ? सेक्रल चक्रा के साथ, यानी कि फेमिनिन एनर्जी के साथ। फेमिनिन एनर्जी क्या आपको बोलेगी? रेस्ट लो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैलेंस भी लाने के लिए बोलेगी, यानी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बोलेगी फॉलो करने आप लोगों को। तो देखने की कोशिश कीजिए, क्या आज कल आपने कोई प्रैक्टिस की जो स्पिरिट से कनेक्ट होने की थी? आपने हो सकता है पूजा किया हो, कोई प्रार्थना की हो। क्या खुद से कनेक्ट करने का टाइम मिला आपको? क्या किया? और अगर नहीं किया तो खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? खुद के साथ बैठिए, कोई आर्ट वर्क कर लीजिए, कोई जो ड्राइंग है जो आपको मन कर रहा है बनाने का वो बना लीजिए, कुछ गाना गा लीजिए, डांस कर लीजिए, बॉडी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ओके, कोई आर्ट वर्क फॉलो कर लीजिए। अपना अब आप जो एक्टिविटी से आपको प्यार है
वो करने की कोशिश कीजिए जिसे करते हुए मज़ा आता है। नेचर में टाइम स्पेंड कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी जो इनफैक्ट दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक है स्टार गेजिंग और रीडिंग अ बुक। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट ने ही दो एक्टिविटीज़ आपको बता दी है कि स्टार गेजिंग हेल्प करता है हमारे इंट्यूशन से और भी कनेक्ट करने के लिए, और इस समय इंट्यूशन क्या है, हमारी फेमिनिन एनर्जी है, तो हम उससे और भी बढ़ाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइम के दौरान आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये काम, अगर ये वैसा भी काम नहीं हो जैसे मैनुअली अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं बट थॉट्स में बहुत ज़्यादा है, तो एग्जॉस्टिंग लगेगा क्योंकि मेंटल एनर्जी बहुत जा रही है, तो इसलिए बॉडी रेस्ट मांगेगी। और अगेन हम हीलिंग प्रोसेस में हैं, और हीलिंग प्रोसेस के वक्त क्या चाहिए, कोई चीज़ हील करती है, घाव हील करता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स आपको, रेस्ट लो, बेड रेस्ट लो, या फिर इसे थोड़ा सा टाइम दो, दवा लगाओ, थोड़ा ध्यान दो खुद पर, हेल्थ पे। हील करते वक्त यही तो बोला जाता है। तो सिंपल इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग इसी तरह से होती है। तो जब हील कर रहे हैं आप, अब ये चीज़ हमें दिखती नहीं है ना, फिजिकल हमें दिख जाती है, इमोशनल हमें नहीं दिखती, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बॉडी के जो ये बतला रहे होते हैं कि आप हील कर रहे हो। थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। तो हार्मनी और लाना है लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो गाइडेंस मिल रही है। आप पावर नैप भी ले सकते हैं, बीच में सोने का मन करे ना तो सो जाइए। ये नहीं कि अभी कैसे सोऊं, मैं तो दिन में सोता ही नहीं हूँ। ये आप मतलब ऐसा बोल रहे हैं स्पिरिट, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि दिन में नहीं सोता, या फिर पता नहीं अभी सो जाओ तो रात को नींद आया नहीं। ये सब जब नींद आ रही हो ना तब नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी ये सिग्नल दे रही है कि अभी उसे सोना है। हम बहुत सारे क्लियरिंग जो है ना व्यूअर्स, वो नींद में और रेस्ट के दौरान करते हैं, बहुत सारी क्लियरिंग। हम किसी चीज़ को सोच सोच कर उस चीज़ से अटैच करके बहुत सारी एनर्जीज़ हमारे ऑरा फील्ड में आ जाती है, उसी सोच से रिलेटेड जो जो लोग हैं उनकी, जो परिस्थिति थी उसकी, और वो हमारी बॉडी में अटैच हो जाती है। जितना हम सोचेंगे उतना हम और हैवी फील करेंगे, और इसीलिए हमेशा बैलेंस करना, क्लियरिंग आउट करना, इसीलिए एक्सरसाइजिंग वगैरह भी होता है जो हमारे फिजिकल बॉडी को तो सपोर्ट करता है, लेकिन वो इमोशनल हीलिंग में भी काम करता है। लेकिन इमोशनल हीलिंग के लिए और भी कुछ चाहिए बॉडी को, वो है रेस्ट, वो है कुछ एक्टिविटीज़ लाइक बुक रीडिंग कर सकते हैं। स्टार गेजिंग में हमें थोड़ी शांति मिलती है। स्टार गेजिंग यानी कि स्टार्स को देखना, बस ऐसे आसमान में खो जाना देखते हुए, आपको लगेगा बहुत पीस मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। उस वक्त ना हम ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, बस स्टार्स को देख रहे हैं, फोकस आएगा, आपका इंट्यूशन ज़्यादा फ्रीली फ्लो करना शुरू करेगा। और अगर कोई भी परिस्थिति है जिसके बारे में आप परेशान हैं या जिसका आंसर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन को, परिस्थिति को लेकर भी परेशान हैं और वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप पर्टिकुलर आंसर ढूंढ रहे हैं तो या तो स्टार गेजिंग के वक्त इंट्यूटिव गाइडेंस के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं जो आप तक फ्रीली फ्लो करें, जो आपको हो सकता है क्लोज्ड रूम में नहीं मिल रहा है आंसर। थोड़ा सा जाइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ओपन कीजिए खुद को, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं आपको आपकी परिस्थिति से रिलेटेड, क्योंकि इंट्यूशन फ्रीली फ्लो करती है। अगर आप देखते हैं खुले में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि फ्री हो गए रूम से, घर से निकलते हैं तो ऐसा नहीं, फ्रीडम वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि स्पेस है, ऐसा लगता है कन्फाइंड नहीं है 4 वॉल्स में। तो क्या होता है, इंट्यूशन भी, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रेस्पॉन्ड करती है उसी वे में।
तो इंट्यूशन भी ज़्यादा फ्रीली मैसेजेस को लेना शुरू कर देता है और देना। इंस्टिंक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से हमसे बात करते हैं और हम भी समझते हैं कि क्या मैसेज मिल रहा है। तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको अगर आप किसी परिस्थिति से रिलेटेड कुछ आंसर्स सीख कर रहे हैं। साथ साथ बुक रीडिंग भी बोला गया है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पे फाइंडिंग बैलेंस में भी ना, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर, ये बुक ही पढ़ रही है, यहाँ पे भी ये बुक पढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर कुछ बुक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लग रहा है कि क्या करें बैठे बैठे, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं फ़ोन पर, उसके बजाय अगर आप बुक रीडिंग में टाइम स्पेंड करें तो स्पिरिट बोल रही है कि वो आपको बहुत सारे इंसाइट्स ऑफर कर सकते हैं। ये स्पेशली वो बुक्स होंगी, यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी बोल रहे हैं, ब्रेन रिलेटेड। अमेजिंग, ओके। मैं तो सेल्फ हेल्प बुक्स बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ब्रेन और मेंटल हेल्थ थोड़ा सा स्पेसिफिक आ गया। या फिर वही सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ आपकी जो मदद कर सके, आपको कुछ आंसर्स मिल सकते हैं आपको वहाँ पे जो आपको नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि कई बार हम जब आउट ऑफ बैलेंस आते हैं ना, तो कन्फ्यूजन आती है, और कन्फ्यूजन जब आती है तो प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि अगर क्लैरिटी चाहिए किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए बुक रीडिंग में। हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा पैसेज मिल जाए, कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो आपको लगा अरे ये आंसर्स। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, आंसर्स नहीं भी ढूंढ रहे हैं, बट फिर भी लग रहा है कि कुछ परेशान है। शायद कुछ वर्ड्स हमें हील कर दें, शायद कुछ वर्ड्स थोड़े से मैसेज दे दें, और जब आप पढ़ने बैठे तो आपको लगा वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था इस वक्त के दौरान। तो यहाँ पे बुक पे भी ज़्यादा एम्फेसिस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस वक्त अपना जो स्पार्क है, जैसे कभी कभी होता है कि हम बड़े अच्छे दिन में रहते हैं, कुछ अच्छे दिन गुजरे, फिर वैसे दिन भी आए जो उतने अच्छे नहीं गुजर रहे, तो हमें लगता है कि यार वो जो स्पार्क था पिछले दिनों में, वो जो इंस्पिरेशन थी पिछले दिनों में, कहीं चली गई यार। और स्पिरिट बोल रही है घबराइए मत, एक्सेप्टेंस में रहिए कि अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों रहते हैं, डे एंड नाइट की तरह, और मिल जाएगा वो वापस से। वो जो स्पार्क आप ढूंढ रहे हैं ना, वो जो इंस्पिरेशन आप सर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मिलने वाला है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने लॉस्ट सेल्फ को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। मुझे ऐसा भी पता चला, जैसे कभी आपने ना जैसे बुक में पढ़ लिया कुछ, जैसे कुछ पढ़ा, किसी की स्टोरी पढ़ ली, किसी का एक्सपीरियंस पढ़ लिया, ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, या फिर कुछ ऐसी बायोग्राफीज़ जिसमें आपको लगे कि यार ये तो मुझे भी पसंद है या पसंद था, और आपको रियलाइज़ हो सडनली कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ। शायद उस वक्त मेरे पास समय नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, टाइम नहीं था इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, लेकिन अब है। तो क्या मैं वो लॉस्ट पैशन को अपने फिर से ज़िंदा कर सकता हूँ? क्या आपने कोई क्रिएटिव आइडिया को जो मुझे लगा कि खो गया या मैंने लूज़ कर दिया, क्या मैं फिर से उसके साथ जुड़ सकता हूँ? समझिए आप पेंटिंग करते थे और इतने हड़बड़ी में या फिर इतने रश में अभी आपको लगता है टाइम नहीं है ये सब करने का, बट अचानक से यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि आप फिर से वो पेंट ब्रश उठाएंगे और पेंट करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी भी फ्लो कर रही है इस प्लैनेट पे, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो करेगी। इट्स जस्ट दैट कि हमें खुद के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि हम वो फाइंड आउट कर पाएँ, वो रियलाइज़ कर पाएँ। कुछ ऐसे
कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, पर्सनालिटी टाइप्स जो आपने लूज़ कर दिए हो भेड़ चाल में ओके मतलब जैसे एक कोई ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे करने लगे और अपना जो स्पार्क है वो खो दिया क्योंकि बाकी सब ये कर रहे हैं। मैं अगर डिफरेंट करूं तो कहीं मैं बिल्कुल यूनिक ना हो जाऊं, अलग ना हो जाऊं, लोग मुझे पता नहीं एक्सेप्ट करें या नहीं, और ऐसा डर, ऐसी चिंता, बट सडनली वो चली जाएगी। अगर ऐसा आपको कुछ डर है कुछ लोगों को, तो स्पिरिट बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव स्पार्क फिर से जिंदा होगा आपका, और अब भेड़ चाल में मत जाइएगा क्योंकि आप भेड़ नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, born with a special talent and special gift viewers। आप ये बताइए कि बस जैसे अगर आप बोल सकते हैं कि मेरे तरह जो क्रिएटिव आइडिया, समझिए आपको बुक लिखना है, आपको सेल्फ हेल्प बुक लिखना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, तो लोग तो लिखेंगे लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे, एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे। तो आपका एक स्पेशल टैलेंट है, आपका एक स्पेशल गिफ्ट है व्यूअर, जो कोई और कितनी भी कोशिश कर ले कॉपी नहीं कर सकता, और वो एज अ गिफ्ट हमें परस्यू करने की ज़रूरत होती है। और ये इस प्लैनेट पे इस वक्त बेस्ट टाइम है उसे परस्यू करने का, क्योंकि जो गाइड्स हैं, जो स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं, जो स्पिरिट रेम है, वो पूरा सपोर्ट कर रही है हमें, अगर हम कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो। ओके तो एक ये मैसेज है जो स्पिरिट रेम की तरफ से आ रहा है, जो आप लोगों को देने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल अभी वो नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। इट्स लाइक अपनी यूनिकनेस में आइए व्यूअर, अपनी स्पेशल क्रिएटिव एबिलिटी जो आप लोगों को दी गई है उसे और परस्यू करने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ भी लॉस्ट हो सकता है, ये वही जो स्पार्क या इंस्पिरेशन, ये कोई क्रिएटिव आइडिया, ये कुछ आपका वो भी हो सकता है, बचपन का कोई ड्रीम जो लूज कर दिया। ओके ये बैलेंस भी हो सकता है, लिटरली कि आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे थे, अचानक से वो इम्बैलेंस हो गया, वो फिर से वापस आने वाला है। सो घबराइएगा मत। इट्स लाइक हमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस पे रहना पड़ता है कि अच्छे दिन होते हैं तो बुरे भी होते हैं, बुरे होते हैं तो अच्छे भी होते हैं, एंड हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकारना है कि ठीक है आज ऐसा फील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमेशा तो हमेशा मैं पॉजिटिव जॉली और ऐसा नहीं रह सकता, एंड दैट इज़ ओके। हो सकता है आपको चेंज करने का भी मन नहीं करे वो एनर्जी को, एंड इट्स ओके, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ। हो सकता है वो इमोशन आपके थ्रू प्रोसेस होना चाह रहा हो उस टाइम पीरियड में, या फिर कुछ रियलाइजेशंस आने वाली हों आपके तरफ, जो आप शायद एनर्जी अगर लगा दे बदलने में तो वो नहीं रियलाइजेशन आए, क्योंकि उन्हीं इमोशंस में कहीं ना कहीं खजाना छिपा हुआ है। उन्हीं इमोशंस में जब आप बैठें तो हो सकता है आपको वो क्रिएटिव इंस्पिरेशन फिर से मिल जाए। उन्हीं इमोशंस में जो आपको बहुत ट्रबलिंग लग रहे हैं, आप जब बैठें तो आप रियलाइज़ करें कुछ ऐसी रियलाइजेशंस आहा मोमेंट टाइप क्लिक कर सकती है, आपको महसूस हो सकता है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जब आप प्रोसेस कर लेंगे वो अपने आप बदल जाएंगी, वो एनर्जी, मतलब उसके साथ बैठ जाएंगे। तो अगर आप अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं, सिट विद दैट एनर्जी, इट इज़ ओके। हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते इन द सेंस कि हमेशा चेंज करने की ज़रूरत एनर्जी को, हमेशा कोशिश, वो भी हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ लेती हैं। तो हीलिंग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी है। लेट अस सी, अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल फुल मून है,
मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी डेक से भी लूँगी। ये हीलिंग स्पिरिट से आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। थोड़ा सा टाइम निकालिए, प्ले टाइम, रेस्ट टाइम, प्ले के लिए भी समय निकालिए व्यूअर्स, खेलने के लिए। कोई भी गेम खेल लीजिए जो आपको लगता है लाइटन करेगा थोड़ा सा आप लोगों को। स्पिरिट और भी बेहतर तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा पाती है जब आप थोड़ा सा लाइट फील करें, क्योंकि हेवीनेस में तो ऐसे ही बहुत सारी एनर्जीज हैं। रिसीव कर सकते हैं आप कुछ ब्लेसिंग्स उस वक्त अपने तरफ जब आप लाइट फील करते हैं। ओह, यहाँ पे मैसेज है हीलिंग स्पिरिट से, इफ द वर्ल्ड अराउंड यू सीम्स टर्ब्यूलेंट, स्टॉप। हाँ, ये वो ही एनर्जी। देयर इज सो मच मोर टू यू देन यू थिंक। ओके, और क्या मैसेज है हीलिंग स्पिरिट से? It isn't about being right, it is about doing the right thing. Yeah. Thank you. Healing Spirit, एक मैसेज और दे दीजिए। Thank you. Okay, अभी मैंने जैसे ही बोला ना अभी मैं बताती हूँ। अभी मैंने जैसे ही बोला ना कि हीलिंग स्पिरिट एक मैसेज और दे दीजिए, तो उन्होंने ना मुझे जैसे मना किया कि मैं बस एक मैसेज ना मांगू। ओके, इट्स लाइक वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका स्पिरिट और आपकी स्पिरिचुअल टीम, एक तरह से मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है, किस तरह से आपसे बात करती है या क्या मैसेज वो देना चाहती है, उसको डायरेक्शन मत दीजिए। इंटरेस्टिंग। फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस, ताकि मैं जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं क्लियरली दे पाऊँ। जैसे समझिए व्यूअर्स, जैसे आप कुछ आंसर मांग रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज मिले जो शायद जिसके लिए आपको स्टेप लेना पड़े उस आंसर तक पहुंचने के लिए। जैसे स्पिरिट बोल रही है कि आप क्वेश्चन पूछिए कि जो भी आपको पूछना है, लेकिन जो आंसर मिले वो हो सकता है डायरेक्ट आंसर ना हो। जैसे यहाँ पर बोला गया हमसे, ओके थैंक यू, लुक इन द बुक। हमें बोला गया लुक बुक में देखो आंसर। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आंसर आया, बार बार आ रहा है आपको बुक, तो दैट मीन्स आपको कोई बुक उठानी है। अब कोई बुक उठानी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के साथ बैठना पड़ेगा। समझिए आपके पास 4-5 बुक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सी बुक में आंसर होगा। तो अब ये भी ऐसा नहीं है कि स्पिरिट बता दे यही पर्टिकुलर बुक में यही पर्टिकुलर पेज नंबर पे आपका आंसर होगा, जो कि बता भी सकते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि स्पिरिट को फ्रीली फ्लो करने दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ, अगर आपने देखी हो मेरी रीडिंग्स के, एक कार्ड और ले लेते हैं, एक ये, तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो गए। जैसे इस बार मुझे आप लोगों से कम्युनिकेट करना है, रुक गए और 2 मैसेज आया, दैट मीन्स हम लिमिट कर रहे हो स्पिरिट को कि मुझे बस यही आंसर चाहिए, लेकिन स्पिरिट बहुत सारे आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, और स्पिरिट डायरेक्टली नहीं आंसर करे, हो सकता है कहीं तक पहुंचा दिया गया आपको कि यहाँ पर देख लो या इससे पूछ लो।
इससे बात कर लो, कुछ इस तरह से मैसेज आपको मिले और आप थोड़ा सा गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो कि डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते, मतलब ऐसे क्यों नहीं बता देते डायरेक्टली, क्यों मुझे इतना घूमना पड़ता है फॉर द आंसर। स्पिरिट बोल रहे हैं कि जब तक आप घूमेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। स्पिरिट गाइड आपके स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे व्यूअर्स, यानी सामने रख दिया है, थाली में परोस दिया है खाना, अब स्पून से ऐसे उठाकर आपको मुंह में या हमें मुंह में नहीं खिलाएंगे, यही है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि स्पिरिट को अपने तरीके से काम करने दीजिए, एक डेडलाइन मत दीजिए एक तो कि इतने देर तक आप मुझे आंसर। अगर कुछ यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं व्यूअर्स कि मुझे, जैसे कभी कभी हम ये भी करते हैं कि स्पिरिट गाइड या एंजल अगर मेरे पास है तो मुझे ये नंबर शो कर दीजिए, विच इज़ ओके, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन स्पिरिट इस वक्त मना कर रहे हैं ये करने हम सबसे। तो अगर आप बहुत स्पेसिफिक आंसर्स ढूंढ रहे हैं व्यूअर्स, स्पिरिट आपको थोड़ा सा और ओपन होने का कह रही है कि अगर दूसरा आंसर आपने फाइंड आउट किया तो ऐसा नहीं कि आप नाराज़ हो जाएं, उसी दूसरे आंसर तक से आप पहले आंसर तक पहुंचेंगे। वाओ, ओके, लेट्स सी, योर लाइफ प्लान इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। ओके, योर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैंने ना ये मैसेजेस पढ़े नहीं थे, ये पता है क्या मैसेज है, योर स्पिरिट गाइड कैन लीड यू बट कांट डू इट फॉर यू। ओ माई गॉड, मैंने जस्ट आपको यही एक्सप्लेन किया है। वाह, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ होती है तो इट्स लाइक कि स्पिरिट गाइड आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, यही मैसेज है, बट आपके लिए कर नहीं सकते। आप बोले कि स्पिरिट गाइड मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, डायरेक्शन दीजिए, और आपको बोला गया कि आपको खुद के साथ बैठना है, मेडिटेट करना है इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। वो क्वेश्चन बार बार पूछिए पूछिए पूछिए, बैठिए 10 मिनट। आपने बोला मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे ही दे दीजिए ना। स्पिरिट गाइड का आंसर यही है व्यूअर कि वो लीड कर सकते हैं आपको आंसर तक, ऐसा नहीं कि आपको आप समझ गए होंगे जो मैं आपको वो थाली में परोसना का एग्जाम्पल। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई डिड नॉट, मतलब दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। मैंने ये मैसेजेस पढ़े नहीं, मैं जैसे वो बोला ना, जैसे उन्होंने अभी डायरेक्टली कि मुझसे बस ये मत बोलो कि एक आंसर दो। वाओ, स्पिरिट इज़ टॉकिंग हियर, लाइक मतलब मैं बता नहीं सकती, ये जो मैसेज जैसे आया ना, एज इफ स्पिरिट को ही आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, और स्पिरिट ऐसे नहीं फंक्शन कर सकती, स्पिरिट गाइड ऐसे फंक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपके अराउंड की दुनिया अभी आपको टर्ब्यूलेंट लग रही है व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त न्यूज़, पॉलिटिक्स, ऐसे वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं उसमें, खुद को दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ आपको बोला जा रहा है वहाँ से स्टॉप करना है, वापस आइए। अगर बाहर की दुनिया अगर अभी आपको टर्ब्यूलेंट लग रही है बहुत उतार चढ़ाव है, कौन सेफ रखेगा इस वक्त आपको? फिर कैसे आप खुद को वार्मथ दे पाएंगे, कैसे आप खुद को सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि आप अगर बाहर की दुनिया के लिए कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन सोच सोच कर आप और टेंशन ऐड कर रहे हैं कलेक्टिव की एनर्जी में, और ये मना किया जा रहा है व्यूअर्स कि ऐसा नहीं करने। आप सोच सोच कर और नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं जो कि कलेक्टिव एनर्जी में और ऐड हो रहा है। और यहाँ पे बहुत स्पिरिट गाइड यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी टाइम है कि हम खुद को बैलेंस कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टर्ब्यूलेंट है आउटसाइड वर्ल्ड। तो सपोर्ट कौन ऑफ़र करेगा? हम खुद को। हमारा जो इंटरनल दुनिया है, हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे भीतर की दुनिया, वहाँ से अभी हम सपोर्ट ले सकते हैं।
तो वहीं पर स्टॉप करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं खुद को बाहर की दुनिया में और वहाँ से जो भी आपको मिल रहा है वो है अच्छी न्यूज़ नहीं, ओके। तो एक ये, या फिर न्यूज़ नहीं, या फिर वैसे भी बाहर का जो माहौल है, आपके आसपास जो लोग हैं, थोड़े से इस वक्त उस एनर्जी में, अच्छी एनर्जी में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप भी कंट्रीब्यूट करते रहें। वापस आइए खुद के पास, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त उन्हें स्पेस चाहिए, एंड गिव देम स्पेस। और आपको भी चाहिए, और खुद भी लीजिए स्पेस, ओके। और स्पिरिट यहाँ बोल रही है, एक बहुत इंस्पायर्ड मैसेज जो वो दे रही है, वो ये है कि आप में बहुत कुछ है। जैसे आप सोचते हैं ना कि मुझ में बस इतनी ही काबिलियत है, या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही दे सकता हूँ। स्पिरिट बोल रही है कि आप में बहुत कुछ है व्यूअर, जो आपने देखा नहीं है शायद, या नज़रअंदाज कर दिया। मैं आपको जो बोल रही थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसे गिफ्ट्स, टैलेंट हो सकते हैं आपके भीतर। आपको लगता है मुझ में बस इतना ही है। स्पिरिट बोल रही है नहीं, हमारे आइज़ से खुद को देखिए, क्योंकि हम तो बहुत बिलीव करते हैं आप लोगों पे। आप ह्यूमन बीइंग में यहाँ पर आए हैं, वही बहुत ज़्यादा है आपके लिए और आपके सोल के लिए। बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके सोल के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो यहाँ आने को तरसते हैं ताकि कुछ गेन कर सकें, कुछ एक्सपीरियंस कर सकें, ले सकें, कुछ विजडम गेन कर सकें। और आपको मौका मिला, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए व्यूअर, ऐसे इस चांस को यूज़ कीजिए, क्योंकि देयर इज़ मच मोर टू यू दैन यू थिंक। जितना आप खुद के बारे में सोचते हैं या अपने आप को लिमिट करते हैं, स्पिरिट बोलती है कि वो बहुत कम है आपके लिए। आप जो सोचते हैं, आप और ज़्यादा सोचिए खुद के लिए, और बेहतर सोचिए खुद के लिए। कैसे फेवर में काम कर रही है यूनिवर्स, ये देखिए आपके लिए, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा है। तो जो लाइफ आपको मिली है, जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, इसे एज एन अपॉर्चुनिटी मानिए अपने गिफ्ट को और परस्यू करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, एज अ रिज़ल्ट अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो आप में बहुत कुछ है व्यूअर्स, जो आपको अभी डिस्कवर करना है, और इसे एज अ ब्यूटीफुल मौका मानिए, लाइफ को ब्यूटीफुल चांस। चांस टू एक्सपीरियंस, जो कि शायद हम सोल बनकर नहीं सीख सकते, बल्कि ह्यूमन बॉडी में रहकर उन एक्सपीरियंसेस को जी सकते हैं जो एज अ सोल, एज अ स्पिरिट हम नहीं जी पाते हैं। इसलिए स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कि बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो चाह रहे हैं इस धरती पे आना, एक्सपीरियंसेस लेना। तो इन एक्सपीरियंसेस को भी गिफ्ट मानिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है ना। आप आपके एक्सपीरियंस नहीं हैं, आप आपके लर्निंग्स नहीं हैं, आप आपके मूड स्विंग्स नहीं हैं, आप आपके थॉट्स नहीं हैं, आप आपके इमोशंस नहीं हैं। आप हैं अ सोल। एक्सपीरियंसेस बस एक्सपीरियंसेस की तरह लीजिए, परिस्थिति है। अटैच मत कीजिए खुद को, इन्वॉल्व कीजिए। हाँ, एक्सपीरियंस को जीने के लिए, चाहे वो उतनी पॉजिटिव ना हो, फिर भी उससे आप क्या लर्न कर सकते हैं
और नेक्स्ट में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे जा सकते हैं, रादर देन उससे अटैच करना थॉट में, इमोशन में, और फिर अजीब सा फील करना उसे। जस्ट जैसे फिल्मों में होता है ना कि अपने कैरेक्टर में गए और उस सीन को निभाया पूरा होल हार्टेडली, जहाँ पर लोगों ने चीयर किया, मतलब ताली बजाया। और ये लोग कौन है? ये यूनिवर्स है, स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो हमारे जिस तरह से हम एक्सपीरियंसेस को निभा रहे हैं ना, वो देखते हैं और अपलॉड करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, आपको हेल्प भेजते हैं, आपको सपोर्ट भेजते हैं। लेकिन उसे रिसीव करने के लिए आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा व्यूअर। एक्नॉलेज जितना कीजिएगा उन एक्सपीरियंसेस से आप क्या रिसीव कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स, उतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो करेगी स्पिरिट वर्ल्ड से आप लोगों के लिए। वैसे भी फ्लो करती है, बस हम एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन जहाँ एक्नॉलेज कर लें उतना और हम रियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोली जा रही है व्यूअर कि जब हम किसी एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, चाहे वो उतनी अच्छी नहीं हो और चाहे आप बहुत अच्छी हो, हम पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ जीते हैं और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिखा रही हो कुछ या बस ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए उन इमोशंस को। तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं खुद को, और फिर उस सीन से निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीन पे मूव करते हैं, उसी वक्त स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हमारे लिए बहुत सारा प्यार फ्लो करता है, हमारे एंजल्स और डिवाइन रेम की तरफ से। जिस तरह से हमने उस एक्सपीरियंसेस या उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को निभाया है, और इसीलिए वो इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा ठहरो, बैलेंस में लाओ। साथ साथ ये एक मैसेज और है कि आपको इस वक्त ये देखना है कि क्या सही मैं इस वक्त कर सकता हूँ, मतलब एक करेक्ट एक्शन लेने के लिए या करेक्ट थॉट के लिए उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इट इज़ नथिंग अबाउट बीइंग राइट, मतलब इन द सेंस कि आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, ना तो स्पिरिट गाइड को, ना तो आपकी फैमिली को, ना तो आपके लव्ड वंस को, ना तो खुद को। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, बस उस वक्त जो आपको सही लगता है वो कीजिए। लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं सही क्योंकि दूसरे मुझे काबिल समझें या क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूँ। कई बार हम अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं। स्पिरिट बोल रही है कि वो नहीं करना है, अपने आप को राइट प्रूव नहीं करना है, किसी को प्रूफ नहीं चाहिए यहाँ पे। और फिजिकल डायमेंशन में जैसे चाहिए वो बस एक इल्यूजन है, माया है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में तो ऑलरेडी पता है उनको कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, या डिवाइन को पहले ही से पता है। तो प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा कर सकता हूँ मतलब हमेशा इसमें मत रहिए कि कैसे मैं खुद को प्रूव करूँ राइट, लोगों के सामने, दुनिया के सामने दिखाऊं कैसे कि मैं परफेक्ट हूँ। कोई दिखावट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं जाएगा। कुछ दिनों तक आप, मतलब ऑथेंटिसिटी क्या, आपके सोल के साथ नहीं जाएगा। तो कुछ दिनों तक भले ही आप मुखौटा पहने रहे, या महीनों तक, सालों तक पहने रहे, और जब आप सालों तक पहने रहते हैं ये मुखौटे के पीछे, तो आप वो मुखौटा ही बन जाते हैं। आप वो नहीं रहते जो आप रियल हैं, क्योंकि आपने सालों तक वो मुखौटा पहना हुआ है जो दूसरों ने पहनाया, या
आपने एब्जॉर्ब लिया कि मुझे ऐसे ही दिखाना है लोगों को, तो वो दिखाते दिखाते वो बन गए, अगर बहुत टाइम तक ये करें। और स्पिरिट और आपका सोल बिल्कुल उससे डिस्कनेक्ट करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्पिरिट ये बोल रही है कि इस वक्त ये देखिए कि आप सही एक्शन क्या ले सकते हैं व्यूअर। किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त सही एक्शन क्या होगा आपके लिए, उस वक्त का सही चॉइस क्या होगा आपके लिए। क्या आप उस वक्त थोड़ा ठहर सकते हैं बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर शाउटिंग, चिल्लाने के पहले, चीखने के पहले, कुछ ऐसा स्टेप लेने के पहले क्या आप थोड़ा सा ठहर सकते हैं, खुद को बैलेंस पे रख सकते हैं। आप देखिएगा कि जब आप बैलेंस में आ गए तो आपको उस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आपके लिए जो करेक्ट एक्शन था वो यही था उस वक्त कि अपने बैलेंस को फाइंड आउट करें। लेकिन आपको लगा कि शायद चीखने और चिल्लाने से मैं दूसरों को प्रूव कर सकूं कि मैं राइट हूं। अगेन, ये प्रूविंग में जितना रहेंगे उतना खुद से अलग होते रहेंगे, और स्पिरिट गाइड ये मना कर रही है इस वक्त करने, क्योंकि हम अभी बहुत अपने ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं और सोल के कनेक्शन में, और मतलब बोलते नहीं, और स्ट्रॉन्ग बन रहा है हमारा कनेक्शन हमारे सोल के साथ। तो बस ये सोचिए कि मैं इस वक्त क्या सही एक्शन ले सकता हूँ। अगर सही एक्शन है अभी मेरे पास, मेरे साथ, कि मैं रेस्ट करूँ या मैं बाहर जाऊं या मैं कुछ पढ़ लूं, वही कीजिए, कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हमें लगता है नहीं, मैं जब तक किसे बताऊंगा नहीं तब तक ये इंसान समझेगा नहीं। ज़रूरत ही नहीं है बताने की, वो सही एक्शन नहीं होगा उस वक्त का, अनलेस वो लाइफ और डेथ का एक डिसीजन हो। ओके। और स्पिरिट गाइड बोल रही है कि आपकी लाइफ उसी तरह से अनफोल्ड हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। यही सोच के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए व्यूअर्स, कि आपकी लाइफ वैसे ही अनफोल्ड हो रही है जैसे होनी चाहिए, उसी टाइम पर अनफोल्ड हो रही है। और अगेन, जो मैंने पहले बात बोली थी, जो स्पिरिट ने यहाँ पे बोला कि वहीं तक पहुँचा सकते हैं, छलांग तो आपने लेनी है, फूल की एनर्जी, छलांग तो आपने मारनी है। वो पहुँचा सकते हैं एज तक आपको, कि यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया, अब एक्शन तो आपको लेना है, लेसन तो आपको सीखना है, एक्सपीरियंस तो आपको लेनी है, विजडम तो आपको लेनी है, सही एक्शन क्या लें आपको लेनी है। मैं बस गाइड कर सकता हूँ, मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता। एंड इट इज़ वेरी सिंपल कि यस, जैसे एग्ज़ाम में होता है, हम जाते हैं, पेरेंट्स हमारे, टीचर्स हमारे प्रिपेयर कर सकते हैं हमें, फ्रेंड्स हमारे सपोर्ट कर सकते हैं हमें, लेकिन एग्ज़ाम तो हमें ही लिखना होता है ना, वहाँ कोई और बैठ ही नहीं सकता पेपर में। वैसे ही कि वो गाइड कर सकते हैं आपको, आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, और हर प्रकार की गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है व्यूअर्स कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीडिंग ढूंढ रहे हैं, जैसे अगर आप टैरो वगैरह बहुत देखते हैं, तो अगर आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीडिंग ढूंढ रहे हैं कि मुझे तो यही चाहिए, बस मेरी रीडिंग से नहीं है ये रिलेटेड, ये आप जो भी चैनल्स देखते हैं, तो स्पिरिट बोल रही है कि ओपन रहिए, कि किसी और वे में भी आपको मैसेज मिल सकता है। बस उसी एक पर्टिकुलर रीडिंग से जवाब ज़रूरी नहीं है मिले, या उसी पर्टिकुलर टॉपिक, एक एग्जाम्पल, जैसे समझिए आप इस वक्त करियर की गाइडेंस ढूंढ रहे हैं,
लेकिन कोई रीडिंग आपको करियर गाइडेंस नहीं, एक जनरल गाइडेंस ऑफर कर रही है। तो क्या पता आप वो रीडिंग देखकर शायद आप कुछ क्लिक कर जाए। मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है, तो आई डोंट नो कौन यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक सीक आउट कर रहा है, बट यस, हाँ, मैंने लास्ट में बोला था कि मैं मून एनर्जी से कुछ मैसेजेस लूँगी। Thank you to the full moon in Aquarius. Thank you. Thank you to the moon. So viewers, कल नहीं, परसों, आज 17th है ना, 19th को है, फुल मून है, पूर्णिमा है, एक्वेरियस के साइन में ये हो रहा है। लेट अस सी मून से अगर कोई गाइडेंस मिले हमें। थैंक यू सो मच टू द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, टू द मून एनर्जी, गाइडेंस for the viewers. Thank you. Wow, the energy is gaining momentum. Waxing moon. Thank you. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Anything else? Thank you. Meditate and contemplate. Pisces. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोग यहाँ पर खामखा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिट ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आप खामखा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिए अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इशू के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उससे कोई, ऐसा बोला जा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे आप खामखा बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, जो आपके भीतर एंजाइटी क्रिएट कर रही है, और वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल मेडिटेट और कंटेम्पलेट करना है। इन द सेंस मेडिटेशन, मैंने आपको बीच में बोला भी था कि कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पे थोड़ी सी शांति, या मेडिटेट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर, और ओपन रहिए। अलग अलग तरीके से आपको आंसर्स दिए जा सकते हैं, चाहे वो इंट्यूशन के थ्रू हो, मतलब थॉट्स के थ्रू हो, कोई बुक में आंसर मिलना, कोई रीडिंग से आंसर मिलना। ओपन रहिए, मतलब ऐसा मत कीजिए कि मैं बस इसी पर्टिकुलर वे में आंसर रिसीव करूँगा, या इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हो सकता है कोई और आंसर आपको मिले और वहाँ से आप एक नए स्टेप पे पहुँच जाए। तो कुछ ऐसी भी गाइडेंस है यहाँ पे। बहुत लिमिटेड मत सोचिए, और बहुत लिमिट वे में चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए। ओपन रहिए पॉसिबिलिटीज़ के लिए। मेडिटेशन यहाँ पर इस वक्त करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बात करेगी। वैसे भी फुल मून के टाइम ऐसी एनर्जी होती है कि हमारा इंस्टिंक्ट बहुत बात करने की कोशिश करता है। तो हम अगर बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहें इस टाइम को, तो इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, नोट कीजिए। और आपके स्पिरिट गाइड भी इसी वे में आपको गाइडेंस देंगे। ज़रूरी नहीं है, नॉट लिमिटेड अगेन, बट हाँ, इसके ज़रिए भी देंगे। आपका जो भी हार्डवर्क आपने किया है व्यूअर्स, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल डेवलपमेंट में हो, किसी भी एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। तो अगर आप बहुत परेशान हैं कि मैं यहाँ पे बहुत एफर्ट कर रहा हूँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो एक तो यहाँ पर जो सोचने के लिए बार बार मना किया गया है, बैक ऑफ, क्योंकि एनर्जी अपने आप काम कर रही है। और जैसे स्पिरिट ने बोला था कि हमें अपना काम करने दीजिए, हमें डायरेक्शन मत दीजिए कि इसी टाइम पर होना है। ओके, तो एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, स्पीड में आ रही है, और जो आपका हार्डवर्क है उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये मून एनर्जी बोल रही है।
ओके, और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आपके, हम सबके। तो हताश मत होइए, गिव अप मत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी जो स्पिरिट रेम है यही बोलना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमें बैलेंस फाइंड आउट करने का एक पॉइंट है जो कि हमें अच्छा फील करवाए, जो कि हमें जितना जल्दी हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे अपने भीतर, ये अपने भीतर का बैलेंस है। 1 सेकेंड, एक्चुअली मैं म्यूज़िक प्ले कर रही थी। जितने बेहतर तरीके से हम रेस्ट, वर्क, प्ले टाइम में एक बैलेंस फाइंड आउट कर सकें एंड मेडिटेशन टाइम, उतने बेहतर तरह से हमारे पास भी एनर्जी रहेगी, उतने बेहतर तरीके से हम और भी हार्मनी और प्रोडक्टिविटी लाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो देखिए कि अभी आप एनर्जी को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए। इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं और उसमें एकदम पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ऐसा बोला जा रहा है कुछ हैवीनेस है बॉडी में, वो फील कीजिए कि कहाँ है। कुछ चक्र आपको मैसेज देने की कोशिश कर सकता है। एंड अगेन, हार्डवर्क आपका पे ऑफ हो रहा है, रिजल्ट आपको मिलेगा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड एक्सेप्ट। स्वीकारिए खुद को, सिचुएशन को, और राइट एक्शन, करेक्ट एक्शन आप क्या ले सकते हैं, रादर दैन कि दूसरों को क्या अच्छा लगे, आपके लिए करेक्ट एक्शन क्या होगा। ओके, और राइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स और मैसेजेस रिसीव हुए हैं उस रीडिंग के लिए, जो इस टाइम में आपको थोड़ा सा इंसाइट्स ऑफर कर सकें या सुकून दे सकें, शांति दे सकें, बैलेंस में ला सके। Okay, thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.